नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एग्जाम फॉर विवेक सर द्वारा लॉन्च किया गया यह महाभारत बैच। दोस्तों, उसका स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इसमें स्टैटिक जीके देखने वाले हैं जो कि विवेक सर द्वारा लॉन्च किया गया था महाभारत बैच, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से देखेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न कहता है स्टैटिक जीके का, कह रहा है भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे दोस्तों यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरे का बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ओजोन दिवस की बात कर रहा है, प्रश्न नंबर चौथे का आंसर करेंगे तो कहेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दोस्तों विश्व 5वें का दोस्तों पूछ रहा है, 5वें का, फिर भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को जयंती अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। तो कहेंगे विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का। तो कहेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको दोस्तों PVD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PVD। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वन्यजीव की बात कर रहा है तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर आता है हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अब हिंदी दिवस क्या है, अभी पूछा था विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों प्रश्न नंबर आप 11 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर आपका 11 का केवल हिंदी दिवस की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की बात कर रहा है, कह रहा है विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत की बात की गई है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में, तो कहेंगे 8 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात कर रहा है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस प्रश्न नंबर 13 का। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों 22 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस की बात कर रहा है, 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अभी इसके ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, कहेंगे तो दोस्तों पोखरण सेकंड के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में निर्णय लिया गया।
दोस्तों मतदान दिवस की बात कर रहा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस 17 का, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी को। उसके बाद आता है विश्व भूख दिवस, यानी कि वर्ल्ड हंगर डे की बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हंगर डे दोस्तों 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर करेंगे। 19 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर करेंगे 8 दिसंबर। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ये 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। बताइए, अभी हम लोग दोस्तों दिवस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक चेंज कर देंगे। ठीक है, तो विश्व तपेदिक दिवस की बात कर रहा है, 23 का आंसर कर रहा है तो कहेंगे 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है विश्व भर में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार की बात कर रहा है 24 का, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 25 का बता दिया, प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26 कहता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? नृत्य दिवस की बात कर रहा है दोस्तों, 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों रक्तदाता दिवस की बात कर रहा है 27 का, तो कहेंगे ये 14 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है? झंडा दिवस की बात कर रहा है 28 का, तो कहेंगे यह दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व छात्र दिवस की बात कर रहा है 29 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का हमारा क्या होगा? छात्र दिवस की बात कर रहा है तो कहेंगे 15 अक्टूबर हो जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को लोक सेवा दिवस मनाया, यानी कि सिविल सर्विस डे की बात कर रहा है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो दोस्तों हमारे दिवस थे, हमने 30 प्रश्न दिवस के देख लिए। इसके बाद हम टॉपिक को चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका पुस्तक और लेखक। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? दोस्तों द विंग्स ऑफ फायर की बात कर रहा है, किसकी है? तो कहेंगे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई है? मिताक्षरा की बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, तो कहेंगे यह दोस्तों विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती की बात कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है? बीजक की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 4, तो कहेंगे यह कबीरदास की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसकी कृति है? दोस्तों अष्टाध्यायी किसकी हो जाएगी दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का? तो कहेंगे दोस्तों यह अष्टाध्यायी दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहा है दोस्तों, यह पाणिनि की हो जाएगी। किसकी होगी? पाणिनि की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर दोस्तों 6, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों चाणक्य हमारा करेक्ट हो जाए। फिर कहता है हितोपदेश पुस्तक के लेखक कहना कौन है? कौन? हितोपदेश। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 की बात करता है दोस्तों, कहेंगे नारायण पंडित। क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। नेक्स्ट कहता है शहरनामा के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 8 का बात करेंगे तो कहेंगे फिरदौसी हो जाते हैं। ठीक है, फिरदौसी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे नाट्य शास्त्र दोस्तों भरत मुनि। दोस्तों कम समय में हम अधिक से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इतना तेज पढ़ा रहे हो, आप लोग फटाफट इसको रिवीजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 कह रहा है किराता जुर्नियन किस कवि की रचना है? किराता जुर्नियम, ठीक है, किसकी है? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये भारवी की है, ठीक है, किसकी? भारवी की। फिर कहता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे चंद्रवरदाई हो जाएंगे। फिर कहता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी लेखक कौन है? बताइए, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे, यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा आपका? प्रश्न नंबर 12 का, तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो इनमें से नहीं होगा, कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? बताइए, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हो जाएंगे? 13 का तो कहेंगे एडम स्मिथ हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अरुंधति रॉय, करेक्ट होता है। कहता है द ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? द ट्रेन टू पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुखवंत सिंह। क्या होगा? सुखवंत सिंह। नेक्स्ट कहता है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो क्या कह रहा है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन हैंगे? 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे M.K. गांधी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट कहता है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 18 का तो कहेंगे सलमान रुश्दी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है वो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कह रहा है पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन होंगे? वॉर एंड पीस की बात कर रहा है, 19 की बात करेंगे तो कहेंगे लियो टॉल्स्टॉय इसके लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 का। 19 दोस्तों 20 प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 कह रहा है लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों लाइफ डिवाइन की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 20 तो कहेंगे ये अरविंद घोष की है। किसकी है? अरविंद घोष की है। नेक्स्ट कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, वो भी दोस्तों 1913 में। बड़े ध्यान से दोस्तों प्रश्नों का आंसर देना है। 21 का तो कहेंगे गीतांजलि के लिए। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैंगे? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जयराम नरेश हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? बताइए 24 का आंसर क्या हो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगी। किसने अपनी पुस्तक दोस्तों गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको दिख रहा होगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा है? बताइए द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा है? प्रश्न नंबर 26 का तो कहेंगे अरविंद अडिगा ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? बताएंगे। प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे अरुंधति रॉय हमारा करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक इग्निटेड माइंड्स के लेखक कौन है? बताइए। इग्निटेड माइंड्स की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 तो कहेंगे APJ अब्दुल कलाम की यह पुस्तक हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। क्या लिखा है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? 29 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? एडमिरल सुनील कुमार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर दोस्तों 30 कहता है वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है, बताइए। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है, तो कहेंगे B.R. अम्बेडकर की, हमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी, बताने की कोशिश करेंगे। 31 का तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। टॉपिक अब हम चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा और देश राजधानी, ठीक है। अच्छे से देखना है, कह रहा है गैबोन की मुद्रा क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे दोस्तों फ्रैंक होती है, ठीक है। उसके बाद आता है चिली की मुद्रा का नाम क्या है, चिली की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे पीसो होती है, ठीक है। फिर आता है इराक की मुद्रा क्या है, प्रश्न नंबर 3 का, तो कहेंगे इराक की दीनार होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे। कह रहा है वियतनाम की मुद्रा क्या है दोस्तों, वियतनाम की बात कर रहा है, तो कहेंगे दोस्तों वियतनाम की दोंग होती है या फिर दोस्तों डोंग होती है, ठीक है। भूटान की मुद्रा की बात करते हैं, बताइए भूटान की क्या हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो कहें भूटान की दोस्तों नगुल ट्रम होती है, क्या होती है, नगुल ट्रम होती है। फिर कहता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा है, तो कहेंगे दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों रैंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कह रहा अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, अफगानिस्तान की बात कर रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों अफगानिस्तान की दोस्तों अफगानी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 कहता है, कह रहा है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है, बताइए बांग्लादेश की। प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहा है, तो कहेंगे बांग्लादेश की दोस्तों टका होती है, हर एक व्यक्ति को मालूम होगा। नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, बताने की कोशिश करेंगे नेपाल की। प्रश्न नंबर 9 का बताएं कहें तो नेपाल की रुपया होती है, ठीक है। अपने भारत की दोस्तों रुपया है, ठीक है, यहाँ की रुपया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 की कहते हैं मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, मलेशिया की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 10, तो कहेंगे मलेशिया की दोस्तों रिंगित हो जाती है या फिर दोस्तों रिंगिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कह रहा है इजराइल, इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, इजराइल या इसराइल, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है, प्रश्न नंबर 11 का करेंगे, तो कहेंगे दोस्तों जेरूशलम होती है, थोड़ा सा कट रहा है आप समझ सकते हो, ठीक है, जेरूशलम होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है किस देश की राजधानी दोस्तों अस्ताना है, बताइए किस देश की राजधानी अस्ताना है, तो कहेंगे दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है अस्ताना। फिर कहते हैं कि ओमान की राजधानी क्या, ओमान देश है, उसकी दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी 13 का, तो कहेंगे ओमान की दोस्तों मस्कट होती है, क्या होती है, मस्कट होती है। नेक्स्ट आता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का कहेंगे उस उज्बेकिस्तान की दोस्तों ताशकंद हो जाती है, क्या होती है, ताशकंद हो जाती है। 15 का देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किस देश की राजधानी कीव है, बताइए किस देश की राजधानी कीव है, प्रश्न नंबर 15 का, तो कहेंगे दोस्तों यह यूक्रेन देश की राजधानी कीव हो जाती है। फिर आता है मंगोलिया का कौन सा शहर उसका राजधानी है, बताइए मंगोलिया की बात कर रहा है, जो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, प्रश्न नंबर 16 की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे दोस्तों उलान बटोर दोस्तों मंगोलिया की राजधानी होती है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की का सीमावर्ती देश नहीं है, दोस्तों तुर्की की बात कर रहा है, तुर्की का सीमावर्ती देश नहीं है। 17 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों कुवैत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों 18, प्रश्न नंबर 18 कहता है निम्न में से रियाद किसकी राजधानी, दोस्तों रियाद किसकी राजधानी है, प्रश्न नंबर 18, तो कहेंगे सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है, रियाद होती है। कह रहे कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, बताइए कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी, तो कहीं कंबोडिया की राजधानी होती है नामपेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे साथी, कह रहे मालदीव किस महासागर में अवस्थित है, बताइए, तो सभी को पता है मालदीव दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। राजधानी हमने पढ़ ली, देश पढ़ लिए, अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टॉपिक उत्सव और त्यौहार हम पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह भारत के निम्न में से पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहेंगे दोस्तों हॉर्नबिल जो कि है यह दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर महीने में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से
किस शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों कुंभ मेला हमारे यहाँ 4 जगह लगता है, चारों ऑप्शन इसमें दोस्तों हरिद्वार में भी लगता है, नासिक में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों वह कुंभ मेला मेरे प्यारे साथियों क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो क्षिप्रा नदी हमारी कहाँ बहती है दोस्तों? उज्जैन में। ठीक है, प्रयागराज में दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती बहती हैंगी दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? दोस्तों जो पूर्ण कुंभ मेले की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह कितने वर्षों बाद लगता है? तो कहेंगे दोस्तों यह 12 वर्षों में लगता है। और अर्ध कुंभ की बात की जाए तो दोस्तों 6 वर्षों में लगता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों किस राज्य सरकार ने पाक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? पाक्के पगा हॉर्नबिल दोस्तों वो सिर्फ हॉर्नबिल था, यहाँ पर पाक्के पगा हॉर्नबिल की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है कह रहा है शंघाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? शंघाई त्यौहार की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 तो कहेंगे यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? दोस्तों कर्नाटक में कम्बाला त्यौहार मनाया जाता है, वह किससे संबंधित है? तो कहेंगे ये भैंसों की दौड़ से संबंध है। ठीक है, यहाँ पर भैंसों को दौड़ाया जाता है। ठीक है, फिर कहता है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर की बात कर रहा है तो यहाँ पर कहेंगे गणगौर मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि भारत में दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ओणम डैश में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? दोस्तों ओणम किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ओणम मेरे प्यारे साथियों केरल में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? दोस्तों डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों की बात कर रहा है। डांडिया और गरबा दोस्तों दोनों ही गुजरात में मनाए जाते हैं, लेकिन पूछा गया है कैसे जैसे नृत्यों के साथ किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 तो कहेंगे नवरात्रि। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? नवरात्रि हमारा करेक्ट होगा। फिर कहता है असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है बताएंगे। फसल कटाई उत्सव कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों बोगाहू बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बताइए। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे रविवार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है डैडेस को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, बताइए वह कौन सा त्यौहार है जिसे प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 12 की बात कर रहा है दोस्तों तो कहेंगे प्रकाश का त्यौहार दोस्तों दीपावली को कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे यह पंजाब में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई की बात कर रहा है दोस्तों 14 का तो कहेंगे नुआखाई मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? दोस्तों बर्फ त्यौहार की बात कर रहा है 15 तो कहेंगे यह चीन में आयोजित होता है। नेक्स्ट कहता है दुर्गा पूजा डैडेस एक मुख्य त्यौहार है। दोस्तों दुर्गा पूजा की बात कर रहा है, दुर्गा पूजा कहाँ पर होती है बताइए। प्रश्न नंबर 16 का तो कहेंगे दुर्गा पूजा दोस्तों पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, यहीं पे दोस्तों गणेश पूजा या फिर दोस्तों गणेश चतुर्दशी पूछी जाती है तो दोस्तों महाराष्ट्र याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 17 का तो कहेंगे रण उत्सव की बात कर रहा है दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 18 की बात कर रहे हैं, कह रहा है नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। नवकलेश्वर तो यहाँ पर राइट आंसर 18 का करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे यह उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 19 कहता है लोसुंग महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोसुंग या फिर दोस्तों लोशंग की बात करते हैं। 19 की बात करेंगे तो कहेंगे यह सिक्किम में मनाया जाता है। लोसुंग कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। फिर कहते हैं कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? मध्य प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों, अभी मैंने बताया था, लेकिन मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रश्न नंबर 20 का तो कहेंगे उज्जैन में लगता है। कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे साथियों?
उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी पे, अभी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। दोस्तों बैल को काबू करने के लिए मनाया जाता है, जल्लीकट्टू की बात कर रहा है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तो कहेंगे दोस्तों यार तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य स्नैक वॉट रेस के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। स्नैक वॉट रेस के लिए प्रसिद्ध है 22 का बताएंगे, तो कहेंगे यह केरल में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उगादि, बिहू या दोस्तों गुड़ी पड़वा, पुथांडु, बिशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 23 का क्या होगा, तो कहेंगे ये नए साल की शुरुआत में मनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर कह रहा मकर संक्रांति, ये बताइए मकर संक्रांति क्या है। प्रश्न नंबर 24 का, तो कहेंगे यह एक पतंग महोत्सव है, और पतंग महोत्सव दोस्तों हमारे यहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो कहेंगे गुजरात के अहमदाबाद शहर में पतंग महोत्सव भारी मात्रा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुंडेली उत्सव, दोस्तों कुंडेली फेयर या कुंडेली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का, तो कहेंगे यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि की बात की जाती है तो यहाँ पर राइट आंसर रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है। फसलों की कटाई से कौन सा संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों पोंगल हमारा करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। भगोरिया उत्सव की बात करता है जब भी, तो दोस्तों कहेंगे भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव की बात कर रहा है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है 29 का, तो कहेंगे जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, याद रखिए। नेक्स्ट कहता है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे जो पुष्कर मेला होता है वो भी राजस्थान में लगता है, ठीक है। दोस्तों हमने मेले वगैरह पढ़ लिए, उत्सव पढ़ लिए, अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक यह क्लास में दोस्तों बने रहना, भागना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगर पसंद आती है तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करते चलें। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है युद्धाभ्यास। क्या है युद्धाभ्यास, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास कह रहा है नोमेडिक एलिफेंट किन देशों के बीच हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सैन्य युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास था। मित्र शक्ति की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, तो कहेंगे भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच के बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, बताएंगे। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 3, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ये मालाबार हमारा करेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हैंड इन हैंड द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैत्री व्यायाम किन देशों के बीच सैन्य युद्धाभ्यास है। प्रश्न नंबर 5, तो कहेंगे भारत और दोस्तों थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 पूछता है किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, तो कहेंगे भारत और दोस्तों फ्रांस हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट कहता है गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है। गरुड़ शक्ति की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। 7 का आंसर क्या करेंगे तो कहेंगे भारत और दोस्तों इंडोनेशिया के बीच होता है। बड़े आराम से देखना है इन प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद की बात कर रहा है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। काजिंद की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, तो कहेंगे काजिंद दोस्तों कजाकिस्तान, ठीक है।
फिर कहता है अजय वॉरियर की बात कर रहा है, संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किन देश के बीच आयोजित किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पर बात करेंगे इंग्लैंड हमारा करेक्ट होता है। क्या होगा? इंग्लैंड हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास दोस्तों सिटमैक्स किन देशों के बीच आयोजित किया होता है, बताइए। सिटमैक्स की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 10, बताइए प्रश्न नंबर 10 की, तो कहेंगे भारत, सिंगापुर और थाईलैंड हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर सी करेक्ट होता है। फिर कहता है त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती की बात कर रहा है, भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है, दोस्ती। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे तो कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूँ, प्रश्न नंबर 11 का दोस्ती मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिलीनेक्स, प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिलीनेक नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 हमारा करेक्ट होगा, तो कहेंगे सिलीनेक्स की बात कर रहा है दोस्तों श्रीलंका में होता है। फिर कहता है दोस्तों भारत में आतंकवाद विरोधी अभ्यास गाड़ीव, दोस्तों गाड़ीव की बात कर रहा है, गाड़ीव को किसने आयोजित किया था। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा करेक्ट आंसर, बताने की कोशिश करेंगे। 13, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि दोस्तों एनएसजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एनएसजी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 13 का क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 कहता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे दोस्तों, 14 का क्या होगा, तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर किसकी बात किया गया था दोस्तों, सूर्य किरण दोस्तों नेपाल के साथ किया जाता है। ठीक है, फिर आता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 15 की बात करेगा तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों अमेरिका हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है वज्र प्रहार, दोस्तों वज्र प्रहार की बात कर रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास है या दोस्तों भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार 16 की, तो दोस्तों 16 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है अमेरिका के साथ वज्र प्रहार किया जाता है। फिर आता है भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्रसेन अभ्यास आयोजित किया जाता है, बताइए बताइए। इंद्र की बात कर रहा है, इंद्रसेन अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है 17 का, तो दोस्तों कहेंगे यह रूस के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन 6 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों बहुराष्ट्रीय दोस्तों सी ड्रैगन की बात कर रहा है जो कि 6 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। वह 6 देश कौन कौन से आएंगे, प्रश्न नंबर 18 में देखेंगे तो कहेंगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे से सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास दोस्तों सी विजियल किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 का आंसर करेंगे, 19 का क्या होगा, तो कहेंगे दोस्तों भारत हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश की सेना द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास दोस्तों अम्फैक्स का आयोजित कर रहा है। AMPHEX दोस्तों अम्फैक्स की बात कर रहा है दोस्तों, कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 20 का, तो कहेंगे यह भारत में किया जाता है। किस में किया जाता है कि एम्फैक्स दोस्तों भारत में किया जाता है। फिर कहता है जायद तलवार दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास भारत दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच किया जाता है। दोस्तों जायद तलवार की बात कर रहा है 21 का, तो कहेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 के बात करेंगे तो कहेंगे कतर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पहला ट्राई सर्विल युद्धाभ्यास कॉन्कर शक्ति की बात कर रहा है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है कॉन्कर शक्ति दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 23 का, तो कहेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है एक्विरिन दोस्तों एक्विरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है। 24 की बात कर रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, तो कहेंगे मालदीव हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, मालदीव करेक्ट होगा। फिर कहता है ला पेरोस दोस्तों ला पेरोस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांस और किस
संगठन के बीच आयोजित होता है? बताइए फ्रांस और किस संगठन के बीच आयोजित हुआ था? प्रश्न नंबर 25 तो कहेंगे ये दोस्तों क्वेड की बात कर रहा है, क्वेड देशों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों? क्वेड देशों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजित हुआ था? बताइए सुरक्षा कवच की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 26 तो कहेंगे ये महाराष्ट्र पुलिस की बात कर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में लॉन्च किया गया संशोधन जहाज समुद्री जहाज़ों की किस श्रेणी से संबंधित है? बताइए प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे सर्वेक्षण जहाज। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, प्रश्न नंबर 28 कहता है रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रेडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दी? बताइए दोस्तों प्रेडेटर की बात कर रहा है, MQ-9 रीपर ड्रोन की यानी खरीद की मंजूरी दी थी। प्रश्न नंबर 28 का तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होता है USA की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 29 की बात कर रहा है तो कहेंगे दोस्तों मंगोलिया हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया था? INS कृपाण की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वियतनाम को दिया था। ठीक है, तो दोस्तों वियतनाम को दिया था। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर रखते हैं कि आधा घंटा से ज़्यादा हो रहा है समय। तो दोस्तों इससे आगे की क्लास हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा देंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आता है मेरे प्यारे साथियों तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, PDF आपको इसकी पूरी मिल जाएगी दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पर आपको पूरी PDF इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।